समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है तुम्हें? भाई भाई हिम्मत लो, मैं तुम्हारे सर के ऊपर से उड़ रहा हूँ। बरदौल यहाँ से जा रहा है। दुएल के भाग जाने के बाद मैंने अपने सभी पॉड्स को अपने जादू से जोड़ दिया है। अब वो भी मेरी इजाजत के बगैर हिमपाश लोग से नहीं भाग सकते। माफ कर दो आगिल। आगिल जी, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे छोड़ दो। माफ ही तो नहीं करती आगिल। अब बरदौल मरेगा, पत्थर बनेगा, सफेद पत्थर, और पड़ा रहेगा हिमपाश लोक में 100 जिंदगियों तक इस बर्फ के नीचे गड़कर। तुमने आगील से धोखा किया है और आगील धोखेबाजों को फिर से धोखा करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ती। हाँ। तो आगे मेरा वक्त खत्म। शाश्वत है। बरदौल खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। बरदौल खत्म। अभी हमें जरूर दिखेगा। हाँ, अभी तक उसे महामाई ने हमसे गायब होने वाला जादू तो नहीं दिया। दिला, अब क्या करें? जाने से पहले एक आखिरी बार जादू से ढूंढने की कोशिश कर लेता हूँ। नहीं वामी, बरदौल नहीं मिल रहा। महामहिमा और शशनाग के पास चलते हैं। अब धरती पर आके बरदौल को वही ढूंढेंगे। वीर, दिल से बुलाया, बालवीर आया।
माना कि तेरा बचाना काम है, बालवीर नाम है। बालवीर, तुमने साबित कर दिया है कि एक छोटे से उदाका लोक का लड़का अपनी बहादुरी से पूरे शाश्वान लोक की शान बन सकता है। बालवीर, ये रुक नहीं है। नहीं मार लेती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे। ये अपने प्राण बचाने तुम्हारे पास आए थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए हमला किया था। इसकी आगे की बातें अदालत में होंगी। नियम के अनुसार बालवीर की सारी जादू शक्तियां लेकर महामहिम, बिना गुनाह साबित हुए मुझे गुनहगार ठहराना मेरे साथ अन्याय है, और नियमों के अनुसार मैं इस अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। बरदौल, वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ लोग, कुछ चीजें, बल्कि कुछ दुनियाओं को बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। अभी तुम्हें अपने बारे में याद आना दिन ब दिन बहुत ही जरूरी होता जा रहा है। तो यही है वो बात जो बेनाम मुझे याद दिलाना चाहती थी। याद आ गया मुझे बेनाम, याद आ गया मुझे कि कौन हूं मैं। बालवीर, बालवीर हूं मैं। I am back। अगर तुम्हें खुद याद आने से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता तो तुम्हारी सारी शक्तियां फिर से गायब हो जाती। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। सिर्फ हर कदम पर तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाया। लेकिन आप कौन है बेनाम, और आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? ये बताने का वक्त भी अभी नहीं आया है। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं मुसीबत में हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे, मेरे लोगों को और मेरी दुनिया को बचा सकते हो। मैं? बालवीर, तुम्हें बचाने के साथ साथ मैं अपने आप को और अपनी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि हम दोनों के दुश्मन एक ही है। सही वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात पर भरोसा करूं। जब मैं शाश्वान लोक गया था तब वहां पर मेरे अपने मुझे गुनहगार मान रहे हैं, मुझे कैद करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप मुझे पूरी बात बता भी नहीं रही है। आपकी आधी अधूरी बातों को मैं समझ ही नहीं पा रहा। तो अब तुम क्या करोगे? किसकी बातों को मानोगे? हाँ, मेरी माँ आदिश। सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन सकती है, लेकिन मेरी माँ नहीं। वो तो मुझे हर समय सही और सच्चा रास्ता दिखाती है। अब तक मैं जो खो चुका उसे वापस पाने का रास्ता मेरी माँ के पास जाकर ही मिलेगा, है ना बेना? बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो बालवीर। आगे बढ़ो। बढ़ूंगा, लेकिन कल धरती लोक पर मेरे परिवार में मुझे छोटा सा काम है। बस एक बार वो काम हो जाए फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसा कौन सा काम है धरती लोक पर? बस इतना जानते हैं कि जब आखिरी बार आगिल इस दरवाजे के अंदर गई थी तब महाजादू बनाकर बाहर आई थी। जायज है, इस बार भी आगिल महाजादू से भी बेहतर
महाशक्ति के साथ वापस लौटेगी। उस महाजादू से बड़ी शक्ति का मतलब है बालवीर का सर्वनाश। माँ, बहुत मुश्किल होगा आपसे दूर रहना। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है आप सबके लिए यही सही रहेगा। मेरे जाने के बाद सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। मुझे माफ करना माँ। वीर और उसकी सारी यादों को मिटाकर मैं हमेशा के लिए आप सबसे दूर हो जाऊंगा। मुझे जाना ही होगा माँ। हीम सलाम माँ, हीम सलाम माँ। मैं जानती हूँ माँ, आप मुझसे बहुत नाराज हो। मैं बालवीर को नहीं मार पाई, लेकिन माँ मेरा विश्वास करो, मैंने आपके सभी आदेशों का पालन किया। आपके बताए हुए महामंत्र और महाअनुष्ठानों से मैंने महाजादू बना लिया था माँ, लेकिन फिर मैंने उसे खो दिया। वो बालवीर बच गया। माँ, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरा महाजादू वापस दिला दो माँ, ताकि मैं उस बालवीर के वजूद को इस ब्रह्मांड से उखाड़ कर फेंक सकूं। फिर से ब्रह्मांड पर सिर्फ हमारी हुकूमत हो। और मैं इस बार वादा करती हूँ माँ, इस बार कोई चूक नहीं होगी। इस बार वो बालवीर मर कर रहेगा। माँ, सिर्फ एक बार मेरा महाजादू मुझे दिला दो, फिर आप जो भी दंड दोगे मुझे मंजूर होगा। माँ, सिर्फ एक बात बता दो कि उस लड़की काशवी के अंदर से मैं अपना महाजादू कैसे निकालूं माँ? तुझसे किसने कहा कि महाजादू वापस लिया जा सकता है? वो महाजादू कोई लिबास या जेवर नहीं जो किसी दोस्त या सहेली को इस्तेमाल के लिए उधार दिया और वापस ले लिया। जिसके पास महाजादू वही उसका मालिक। अब वो लड़की काशवी ही महाजादू की असली मालकिन है। कोई उससे महाजादू नहीं छीन सकता, तू भी नहीं। ऐसा मत बोलो माँ, ऐसे तो बालवीर को मारने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा माँ। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा माँ। जरूर, तू उस लड़की की मालकिन बन जा जो महाजादू की मालकिन है। लड़की तेरी गुलाम तो उसका महाजादू भी तेरा गुलाम। महाजादू कोई भी चलाए, मतलब तो बालवीर के खत्म होने से है ना। ये समय घर पर कौन आ गया? देखना तो पड़ेगा, और तब तक इन लोगों को ऐसे रखना भी गलत होगा। अब मैं देखता हूँ कौन है। पापा जी, आपने स्ट्रिक में ना पूरे घर को उलझा के रखा है।
और तुझे कोई काम नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? बालवीर, ये सब तुम क्या करने जा रहे हो? मैं वो ये वीर कौन है? माँ वो कोई एड्रेस पूछ रहा है, मैं उन्हें छोड़कर आता हूँ। अच्छा जल्दी आना। आप चलिए मेरे साथ। माँ ये सब कैसे होगा? क्योंकि महाजादू तो केवल अपने मालिक के हुक्म का गुलाम है। वो बस अपने मालिक की सुनता है, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और भला काश्मी ऐसा क्यों करेगी? वो तेरे कहने से बालवीर को क्यों मारेगी? यही ना? हाँ बिल्कुल। हर इंसान के दो पहलू होते हैं आखिर, स्याह और सफेद, अच्छा और बुरा। यह हालात पर निर्भर करता है कि कब उसका कौन सा रूप सामने आता है। तू वो हालात पैदा कर जिससे काश्मी का बुरा पहलू उसके वजूद पर हावी हो जाए। ऐसे हालात पैदा कर कि वो खुद बालवीर पर महाजादू चलाकर उसे खत्म करने पर मजबूर हो जाए। पर ये कैसे होगा माँ? ये दुर्जन है जो काश्मी को तेरे करीब लाने में तेरी मदद करेगा, काश्मी को बुराई की तरफ खींचेगा, उसमें झूठ, नफरत और मक्कारी का बीज बोएगा और तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने में तेरी मदद करेगा। हेम सलाम माँ, हेम सलाम। जिंदा है, वो सीक्रेट सर्विसेज मिशन पे गए हुए हैं। आप कहिए कि आप झूठ बोल रही हैं, आप प्लीज। नहीं काश्मी, वो दोनों मर गए। क्या है कि वो दोनों मुझे पसंद नहीं थे और तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें लेकर नहीं जा सकते और एक बार वहां पे पहुंच गए ना, तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ बाहर मोहल्ले तक, फिर मैं वहाँ से आपको गुड बाय करके वापस आ जाऊंगी। बेटा गुड बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे। तुम्हारी मॉम आती ही होगी। काश्मी, मम्मा। और जो लोग मुझे पसंद नहीं होते वो अक्सर जिंदा नहीं होते। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी हार दिखाई देती है। तुम जब तक जिंदा हो मुझे याद दिलाती रहोगी कि मैं हारी थी और मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हो जो मुझे मेरी हार की याद दिलाए। किसने हिम्मत की आगील के लोक में, आगील की जमीन पर आगील के जादू को खत्म करके उसके शिकार को बचाने की जुर्रत करने वाला कौन है? सामने आओ। अधे पता करो किसने मेरे वार को रोका। मेरे लोक में मेरे सामने आने की हिम्मत किसने की? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पता करो कौन है वो? मैं। तुम? हाँ आगिल,
तुमने इसे बचाया। मैंने इसे नहीं, आपको बचाया है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं आगेल, आप जोश में होश को बैठी थी आगेल, पत्थर बनाने वाली थी इसे। लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि बदकिस्मती से ये धरती पर बालवीर की दोस्त है। बालवीर? और अगर आप इसे मार देती तो वो बालवीर जिसे अब सारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं, वो इसे ढूंढेगा और ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएगा। और अगर अगेल वो यहां तक पहुंच गया तो फिर वो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे हिमवाश के लिए एक नया खतरा पैदा करेगा। तो इसलिए जब तक आप उस बालवीर को मारने के लिए एक नया तरीका नहीं ढूंढ लेती, तब तक ना चाहते हुए भी धरती पर जिंदा रखना ही होगा। ठीक है, तो फिर हम इसे धरती पर लेकर जाते हैं। ये क्या कह रही हैं आगिल आप? इसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। ये अपने दोस्त बालवीर को सब कुछ बता देगी और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आगिल, इसे खत्म कर दीजिए। अभी के अभी इसे खत्म कर दीजिए आगिल। है मेरे पास इसके लिए भी अच्छा सा एक रास्ता। जानता हूँ, उनकी गलियां जानता हूँ, फूल बाहर कलियां जानता हूँ, उनके सारे रास्ते जानता हूँ, उनके सारे लंच डिनर और नाश्ते जानता हूँ। अरे मैं तो उनके सारे हथियार भी जानता हूँ, चलाने के वार भी जानता हूँ, उनके सारे काम जानता हूँ, उनके सारे राज भी जानता हूँ। ऐसा आदमी आपको मिलेगा किधर अनिल जी? डोंट किल मी। बात तो तुम पता ही की कर रहे हो। ठीक है, आज से तुम हमारी सेना में। जब तक तुम्हारी वफादारी रहेगी, तुम्हारी सांसें चलेंगी। जिस दिन वफादारी खत्म, तो सांसें भी खत्म। याद रखना। याद रहेगा अगिल जी। शाश्वान लोग। शाश्वान रहे शाश्वान। पिछली बार यहीं हमने हमारे बालवीर को गुनहगार साबित होते हुए देखा था। शशमाग ने उन सबूतों को एक बार फिर से खंगाला और यह पाया गया कि वो सारे सबूत सच और सही हैं। बालवीर गुनहगार ही है। शशमाग, अब आगे की कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। ऐलान करो। जी मामा जी, हम में से कई लोगों के दिलों को अभी भी मंजूर नहीं है कि बालवीर गुनहगार है और उसे हम खुद सजा देंगे। लेकिन ये वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने का है। शाश्वान लोक के नियम का पालन किसी भी बालवीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बालवीर ही नहीं, शाश्वान का कानून उत्तानों से भी कहीं ऊपर है। तो इसलिए यह ऐलान किया जाता है कि बालवीर के गुनहगार साबित हो जाने के बाद, सारे सबूतों की सच्चाई एक बार फिर से कंफर्म हो जाने के बाद, तुरंत धरती पर मौजूद बरदौल से कांटेक्ट किया जाए और उसने जहां पर भी बालवीर को रखा हुआ है, तुरंत तत्काल उसे शाश्वान लोक लेकर आया जाए। जहां उसे ताउम्र के लिए शाश्वान लोक की जेल में कैद रखा जाएगा।
लाख और किंकोरी, मैं आपको आदेश देता हूं कि तुरंत धरती पर जाके बालवीर को वापस लेकर आइए। क्या मैं आप दोनों पर विश्वास कर सकता हूं कि शाश्वान लोक के नियमों का पालन करते हुए ये काम आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे? जी हामी है। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। शशमाक, चेहरे पर मुस्कुराहट आने को कुछ दिन और रोको। तुम्हारी बातों में तुम्हारे मुंह से निकली आवाज, तुम्हारे दिल से निकली आवाज, दोनों साफ साफ और अलग अलग सभी को सुनाई देती है। क्या करूं होबाद, मेरे शतरंज की हर चाल में हर पासा ऐसे सही सही खाने में जाके गिर रहा है कि हर चाल पे जीत हो रही है। ऐसे में खुशी छुपा लेना हो नहीं पाता। बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे बालवीर बनने के, बस सबसे बचे रहो, फिर बचाते रहना पूरी दुनिया को उड़ उड़ के। नहीं 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 भाई, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं कभी नहीं। मतलब आप और अखिल जी के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी ना भाई, मैं नहीं करता। अच्छी बात है बताओ। नहीं भाई, मतलब अपना तो एक उसूल है लाइफ टाइम का, जिसके साथ काम करो उसके साथ हमेशा वफादारी रखो। नालायक, धोखेबाज, करमजली, तेतरा। जी तेतरा जी, क्या 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 नाम क्या है उसका? वो तुवेर। तुवेर, तुवेर मतलब तुवेर कैसा कर सकती है ऐसा? मतलब हिम्बास लोक में आने के बाद इतना बड़ा धोखा। पर दुनिया में सब कुछ तो है हिम्बास लोक के पास, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये हिम्बास लोक से वो लोग भागे कैसे? अपने पति को लेकर, अपनी बेहोश बेटी को लेकर ऐसे यहाँ से भागे। मतलब भागे तो भागे कैसे वो लोग? भागे कैसे? वो हिम्बाशी फ्लाइंग पॉट लेकर भागी थी। हिम्बाशी फ्लाइंग पॉट। अरे भाई, ये हिम्बाशी फ्लाइंग पॉड होता क्या है और है कहाँ पर और चलाया कैसे जाता है? जानना चाहता है? हाँ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? बहुत आसान होता है उसे चलाना। तेरे जैसा नौसिखिया भी चला सकता है उसे। बटन दबाया, फ्लाइंग पॉड। और वो पहाड़ी देख रहे? जहाँ तुम स्नो लेपर्ड्स देखे थे, बस उन स्नो लेपर्ड्स के साथ ही हम वो सारे फ्लाइंग पॉड्स रखते हैं। उधर ही है। तुझे क्यों जानना है इसके बारे में? अरे मैं भी तो आप लोगों का साथी हूँ, हिम्बास लोग ही हूँ ना, तो मैं भी दुश्मनों से लड़ूंगा ना। हिम सलाम, हिम सलाम, हिम सलाम। किसी भी तरह इनको चकमा देके यहाँ से निकलना पड़ेगा। शाश्वत लोक का वफादार हूँ मैं, उनसे गद्दारी कभी नहीं करूंगा। बालवीर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने नव्या को गिरने से बचा लिया, और फिर इतने बड़े ट्रक को हाथ से उठा लिया। क्या मेरे अंदर सच में बालवीर की शक्तियां है? अगर हाँ तो मैं कोई भी जादू कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। मैं तो सच में जादू कर सकता हूं, लेकिन कैसे? मेरे पास ये जादुई शक्ति आई कहां से? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूं?
वीर, तुम्हें जादू से इस धरती लोक पर और इस परिवार में सेट किया गया है। वाह, क्या बात है वीर, कितना अच्छा जादू करती हो तुम। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, ये जादू नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? I mean, जादू था लेकिन सच वाला जादू नहीं था। दरअसल वो बोर्ड अपने आप नहीं हिला, बल्कि इसके पीछे एक मैजिकल सीक्रेट ट्रिक है। हाँ, तो ऑब्वियसली तुमने कोई इनविजिबल थ्रेड बांधा है ना बोर्ड को, जिससे कि तुम उसे ऊपर नीचे कर रहे हो, तभी तो बोर्ड ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, हाँ बिल्कुल वैसे ही। मैं थोड़ी ना सच में जादू कर सकता हूँ। सच में जादू थोड़ी ना होता है। और तुम में कौन सी ऐसी सुपर पावर्स हैं, या तुम कोई बहुत बड़ी सुपर हीरो जो तुम ऐसा जादू कर लोगे? हाँ हाँ राइट, मैं थोड़ी ना कोई सुपर हीरो हूँ, मैं तो बस एक मामूली मैजिशियन वीर हूँ। वीर, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, तुम्हें बस मेहनत करनी होगी। तुम्हें कोई बहुत बड़ा जादू सोचना होगा। ऐसे बोर्ड वगैरह हिलाकर कुछ खास नहीं हो पाएगा। कोई बड़ा जादू सोचो और ऐसा जादू करो जिससे कियारा मैम देखती रह जाए। अरे काशवी, तुम चिंता मत करो, इस बार हम ऐसा जादू सोचेंगे कि कियारा मैम तो क्या, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। I like your confidence. अरे ये तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा? पता नहीं, कोई कीड़ा काट दिया होगा शायद। ये सारे बॉर्ड्स जो है ना, ये बुलेट प्रूफ होते हैं। एक बार अगर इनमें कोई अंदर जा करके उड़ के भागना शुरू कर दे तो उसको आकील भी किसी जादू से मार नहीं सकती। हाँ मैं मुत्तान, मैं आ रहा।